क्या होगा अगर जिसके लिए आप जी रहे हो वो ही तुम्हारी मौत का कारण बन जाए। ये कहानी है गट्स की, बर्सर्क एनिमल। परंतु आज हम बर्सर्क एनिमे की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे बर्सर्क के राइटर की, केंतारो मियुरा। 11 जुलाई 1966 जापान के चिबा सिटी में हुआ जन्म केंतारो मियुरा। बचपन से ही उनके आसपास आर्ट का माहौल था। माँ एक आर्ट टीचर थी और पिता एक कमर्शियल स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट। मतलब कला उनके खून में ही थी। 10 साल की उम्र में मियुरा ने अपना पहला मांगा बनाया, म्यूरेंगर। ये मांगा इतना पॉपुलर हुआ कि उनके स्कूल के न्यूज़पेपर में 40 वॉल्यूम तक चला। इस समय पर सबको लगा मियुरा आम इंसान तो नहीं है। अमूमन हर इंसान ऐसा ही सोचेगा। मिडिल स्कूल तक मियुरा ने प्रोफेशनल ड्राइंग टेक्निक सीख ली थी। उन्होंने अपने सेकंड मांगा केन ई नो मिची में इंडिया इंक का यूज किया, जो तब के लिए काफी एडवांस था। हाई स्कूल में मियुरा की मुलाकात हुई koji मोरी से। दोनों के बीच दोस्ती और कोलैबोरेशन शुरू हुआ। ये दोस्ती आखिरी दिनों तक बनी रही। 18 साल की उम्र में मियुरा ने फेमस मांगाका जॉर्ज मोरिकावा की असिस्टेंट के तौर पर काम शुरू किया, लेकिन मोरिकावा ने कुछ दिनों में ही उन्हें निकाल दिया। रीज़न कुछ भी हो सकता है, सटीक जानकारी न होने की वजह से हम इसे यहीं छोड़ देते हैं। कॉलेज के दौरान मियुरा ने अपने प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया। 1988 में उन्होंने बर्सर्क प्रोटोटाइप बनाया, जिसके लिए उन्हें कौमी मांगा स्कूल प्राइज मिला। यही उनके लेजेंडरी करियर की शुरुआत थी। 1989 में बर्सर्क का पहला वॉल्यूम रिलीज हुआ, एक ऐसी डार्क, इमोशनल और वॉयलेंट स्टोरी जिसमें हर पेज पर इंसानी दर्द और विल पावर का रंग था। जब गोल्डन एज आर्क आया तो मियुरा दुनिया भर में मशहूर हो गए। बर्सर्क सिर्फ मांगा नहीं, एक इमोशन बन गया। 1997 में मियुरा ने खुद बर्सर्क एनिमे की अडेप्शन को सुपरवाइज किया। मियुरा ने अपनी पूरी जिंदगी का ज़्यादा हिस्सा बर्सर्क को दिया, लिटरली अपनी जान भी। 6 मई 2021 केंतारो मियुरा की डेथ, एक्यूट आर्टिक डिसेक्शन। पूरे मांगा वर्ल्ड में शोक फैल गया। फैंस टूट गए क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं बल्कि एक ड्रीमर खोया था। परंतु कहानी यही ख़त्म नहीं होती। उनके सबसे अच्छे दोस्त koji मोरी, जिसे मियुरा ने अपनी ज़िंदगी भर अपनी कहानी बताई, कहानी का अंतिम भी बताया। koji मोरा ने 2022 में बर्सर्क एनिमे को स्टार्ट किया, जो हमें बाद में देखने को मिलेगा। अगर तुम मियुरा को सिर्फ एक आर्टिस्ट समझ रहे हो तो शायद तुम उनके अंदर की खामोशी को कभी सुन ही नहीं पाए, क्योंकि कुछ लोग कहानियां नहीं बनाते, वो अपनी जिंदगी के जख्मों को शब्दों में जगह देते हैं, और मियुरा
उन लोगों में से ही एक है। तुमने गट्स को देखा पर म्यूरा के दर्द को नहीं। तुमने मॉन्स्टर को देखा पर उनके आंसुओं को नहीं। अगर तुम समझना चाहते हो कि एक इंसान की सोच पूरी दुनिया बना भी सकती है और तोड़ भी सकती है, तो फिर इंतज़ार करो अगली वीडियो में। मैं तुम्हें केंतारो म्यूरा के दिमाग के उस कमरे तक ले जाऊंगा जहां सिर्फ वो और उनके अंधेरे ख्याल रहते हैं।